नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष संग्रह चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको बताएंगे कुंडली में दो विवाह तलाक के योग कैसे बनते हैं, किस कारण से दो विवाह तलाक हो जाते हैं। पहला विवाह होता है, उसके बाद फिर तलाक होता है, फिर दूसरी शादी होता है। किन घरों के कारण दो विवाह होते हैं। चलिए समय खराब न करते हुए इस योग को आपको बताते हैं। आपके सामने एक लगन कुंडली दिखाई दे रही है। आपको सभी भाव दिखाई दे रहे हैं, लगन से लेकर 12 भाव तक। ये भाव बिल्कुल फिक्स रहते हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं रहता है। इसके बाद आपके सामने राशियाँ दिखाई दे रही है, मेष से लेकर मीन तक। पहले आप इन राशियों को समझो, फिर इनके स्वामी को समझो। स्वामी और राशि समझना जरूरी है, तभी आप इस योग को समझ पाओगे, नहीं तो आप इस योग को नहीं समझ पाओगे। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य। धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। पहले आप ये राशियाँ समझे, उसके बाद उनके स्वामियों को समझे, तभी आप इस योग को समझ पाओगे। चलिए, वह कौन सा योग है जो दो विवाह के योग बनाता है और तलाक की नौबत आती है। यदि सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो यह सबसे खराब योग है। शनि और चंद्रमा का विष दोष भी बनता है। यदि सप्तम भाव में यह दोनों एक साथ बैठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन खराब कर देते हैं, वैवाहिक जीवन को नरक बना देते हैं। सप्तम भाव हमारा शादी का भाव होता है, पति पत्नी का भाव होता है। यदि ये सप्तम भाव में बैठते हैं तो कंडीशन खराब कर देते हैं, दो विवाह के योग बना देते हैं और वैवाहिक जीवन को खराब कर देते हैं। क्योंकि शनि पापी ग्रह और चंद्रमा शुभ ग्रह है। शनि और चंद्रमा का विष दोष बना हुआ है सप्तम भाव, तो इसलिए यह दो विवाह व शादी के योग बना देते हैं सप्तम भाव में बैठे हुए। दूसरे योग की बात करते हैं। यदि सप्तम भाव में मंगल ग्रह बैठा है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि, तीन दृष्टियाँ होती हैं शनि के पास, और मंगल के पास भी तीन दृष्टियाँ होती हैं। शनि की तीन दृष्टियाँ, तीसरी दृष्टि, सातवीं और 10वीं, और मंगल के साथ भी तीन दृष्टियाँ होती हैं, चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। यदि शनि लगन में बैठा है यानी पहले भाव में बैठा है तो वह सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। यदि तीसरे भाव में बैठा है तो वह तीसरी दृष्टि डालेगा। यदि दशम भाव में शनि बैठा है तो वह 10वीं दृष्टि सप्तम भाव को देखेगा। सप्तम भाव में मंगल ग्रह बैठा हो और शनि की दृष्टि यदि मंगल पे पड़ती है तो यह कुंडली के दो विवाह के योग बनते हैं और वैवाहिक जीवन को बिल्कुल ही खराब कर देते हैं। ऐसी नौबत में पति पत्नी एक दूसरे को मारू व मतलब लड़ाई झगड़े ज़्यादा करते हैं और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ जाते हैं और कोर्ट मुकदमे तक की नौबत आती है। चलिए, इसके बाद दूसरे योग की बात करते हैं। यदि सप्तम भाव में शनि ग्रह बैठा है और उस पर मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो मंगल के पास तीन दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, सातवीं, 8वीं। यदि वह पहले भाव में बैठता है तो अपनी सातवीं दृष्टि से शनि को देखेगा। चौथे भाव में बैठा है तो वह चौथी दृष्टि से शनि को देखेगा, और 12 भाव में बैठा है तो वह अपनी 8वीं दृष्टि से शनि को देखेगा। वैसे भी लगन, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12 भाव में मंगल बैठा है तो वैसे भी मांगलिक दोष बना हुआ है, और सप्तम भाव में शनि अकेला बैठा हुआ है। यदि शनि मकर और कुंभ राशि पे अकेला बैठा हो तो इतनी दिक्कत नहीं रहती। यदि शत्रु राशि पे बैठा है और इसके ऊपर क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो सबसे कंडीशन खराब कर देते हैं। सप्तम भाव में बैठे पाप ग्रह देरी से शादी कराते हैं और शादी में विलम्ब करते हैं। यदि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ जाए और वह शनि बैठा है तो समझ लीजिए तलाक की नौबत आती, वैवाहिक जीवन को खराब कर देते हैं और कंडीशन खराब हो जाती है। यदि आपकी भी कुंडली में यह योग है तो आप इसके उपाय कीजिए, रत्न धारण कीजिए और मंत्रों का जप कीजिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।